Now student, we are going to make a very standard formula which is 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. उसका डेरिवेशन पढ़ना है. This is known as mirror formula, the relationship between u, v and f. सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट लगेगा और जो आपने इमेज ट्रांसिट के बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं उनके बारे में बात करेंगे. ठीक है बेटा, देखते हैं. ये एक ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट. इसकी इमेज बनी ए डैश बी डैश. कैसे बनी है? ए पॉइंट से दो रेज गई हैं. पहली रे गई है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से जाएगी, फोकस से क्रॉस करती है रेड वाली लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट चलेगी. ये ब्लू वाली डॉटेड लाइन इज बेसिकली नॉर्मल, सो दैट दीज टू एंगल्स आर सेम. क्लियर हो गई बात बेटा? दूसरी रे जो बी पॉइंट से गई है वो पोल पर स्ट्राइक कर रही है. पोल पे स्ट्राइक करने वाली रे के लिए आपको बताया गया था, इफ रे इज इंसिडेंट एट द पोल इट गोज इन द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस विल बी नॉर्मल. क्लियर होगी बात बेटा? ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे. ठीक है. एफ इज फोकस, पी इज पोल, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर. ए पॉइंट, बी पॉइंट की इमेज बी डैश पे बन गई, ए पॉइंट की इमेज ए डैश पे बन जाएगी. क्लियर हो गई बात बेटा? ये सारे प्रिंसिपल आपने पढ़ लिए. पहला प्रिंसिपल था कि अगर रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से क्रॉस करती है. थर्ड प्रिंसिपल था कि इमेज ट्रेसिंग का कि अगर ये पोल पे स्ट्राइक करती है तो सेम एंगल बनाती जाती है. अब मैं सिमिलर ट्रायंगल कंसेप्ट से प्रूव कर लेता हूँ. ए बी सी डी, इस पॉइंट का नाम डी रख लेता हूँ. जरा दो ट्रायंगल देखिए बेटा, डी एफ पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ. देखिएगा बेटा, आपको क्या ये दिख रहा है? ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है तो सेम हो जाएंगे. ठीक है बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम. ये इसके नॉर्मल होगा 90 डिग्री और यहाँ से भी ये नॉर्मल है. तो क्या आपको दिख रहा है ये दोनों नॉर्मल है तो ये दोनों 90 डिग्री हैं. ये दोनों 90, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट. क्लियर हो गया बेटा? अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल सेम है तो तीसरा ऑटोमेटिकली सेम होगा बिकॉज तीनों का सम क्या होता है? 180. 90 90 वर्टिकली अपोजिट, एफ पॉइंट पे वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा. तो दीज टू ट्रायंगल विल बी सिमिलर. मैं लिख देता हूं, समझ लीजिए बेटा. आपको आ गया बी डैश ए डैश एफ ट्रायंगल एंड डी पी एफ. दीज टू आर 90. डी एफ पी एंड ए डैश एफ पी डैश वर्टिकली अपोजिट एंगल. दीज टू है वर्टिकली अपोजिट. तो क्या मैं कह सकता हूं जो ये वाला ट्रायंगल है डी एफ पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ. आपको पता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके लेंथ के रेशियो सेम आते हैं. तो क्या मैं लिख सकता हूं ए डैश बी डैश अपॉन डी पी इज सेम एज ए डैश एफ अपॉन पी एफ. क्लियर होगी बात बेटा? क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? ये डीपी लेंथ एंड ए बी लेंथ सेम होगी. पैरेलल दिख रही है आपको? ये पैरेलल लाइन है. तो क्या मैं लिख सकता हूं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बिकॉज डीपी इज सेम एज ए बी. क्लियर होगी बात बेटा? ए डैश एफ को क्या मैं लिख सकता हूं? देखो बेटा, दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ. ए डैश एफ इज this total length minus this. A dash P minus PF. क्लियर हुई बात बेटा? DP को मैंने AB लिख दिया, PF is right at PF. क्लियर हो गई बात बेटा? ये दो ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया. अगले पार्ट पर आता हूं मैं. फिर से वापस से मैं दो ट्रायंगल्स चूज करता हूं और उनकी सिमिलरिटी की बात करता हूं. एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ए बी पी. दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है आपको ए डैश बी डैश पी. इनकी बात करते हैं. इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश पी डैश पी. आपको पता है ये दोनों एंगल सेम है बिकॉज दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल. नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल सेम होता है. वेरी गुड. एंड दिस एंगल इज 90 एंड दिस एंगल इज 90. लिख देता हूं मैं इस बात को, ए पी बी एंगल इज सेम एज ए डैश पी बी डैश. ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से सेम हो गया. अगला 90 वाला लिखता हूं, बी ए पी एंगल इज सेम एज बी डैश ए डैश पी.
बी डैश ए डैश बी 90 बिकॉज इट इज 90। दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम होगा। इसका मतलब ये हो गया नाउ ये आपके पास आ गया ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी। वापस से हम लोग लेंथ का रेशियो लेंगे। लेंथ का रेशियो क्या होता है? ए डैश बी डैश, दिस लेंथ इज टू दिस लेंथ ए बी इज सेम एज पी ए डैश अपॉन पी ए। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अगर ये इक्वेशन 2 है तो समझते हैं बेटा दिस इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन का LHS सेम है लिख रहा है मुझे, तो RHS भी क्या होगा? सेम। तो क्या मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या आएगा बेटा? ए डैश पी माइनस पी एफ अपॉन पी एफ इज इक्वल टू पी ए डैश अपॉन पी ए। क्लियर होगी बात बेटा? अब समझते हैं ये क्या कहानी है। आपको पता है कि आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को निगेटिव लेते हो, आप साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। साइन कन्वेंशन, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये देखिए, दोनों केस में इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये। अगर मैं इंसिडेंट रे के अपोजिट आऊंगा तो निगेटिव लिखूंगा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आऊंगा तो उसे पॉजिटिव लिखूंगा। अब ए बी इज ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश इज इमेज। अगर मैं इस ऑब्जर्वर को मूव कराता हूं और मैं कहता हूं ए बी की तरफ जाओ, तो ए बी की तरफ ये जाएगा, पर जब ये जा रहा होगा तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाएगा कि अपोजिट जाएगा? अपोजिट जाएगा। तो मैं कह सकता हूं क्या बेटा, जो पी ए लेंथ है वो होगी तो यू, बट उसके आगे एक माइनस लगा होगा, बिकॉज दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो? यू। माइनस साइन इसलिए बिकॉज इट इज, अगर मैं ऑब्जर्वर को मूव करा रहा हूं तो पोल से उसको इंसिडेंट रे के अपोजिट जाना पड़ रहा है। फिर से देख लेता हूं बेटा। अगला मैं इमेज के पास आता हूं। इमेज के पास जाने के लिए मेरी डिस्टेंस पोल से इमेज की डिस्टेंस को बोलते हैं v। तो इमेज से पोल की डिस्टेंस अगर v है तो मैं अगर पोल से इमेज के पास आ रहा हूं तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कि अपोजिट? ऑब्वियसली अपोजिट। तो क्या मैं बोल सकता हूं पी ए डैश इज नथिंग बट माइनस वी। मैं पी ए डैश बोलूं या ए डैश पी बोलूं, दोनों बातें सेम है। अगली बात बेटा, ये फोकस है पी से एफ। अगर मैं फोकस पर आ रहा हूं, ऑब्जर्वर फोकस पर आ रहा है, तो वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहा है कि अपोजिट जा रहा है? बिल्कुल सही बात है, अपोजिट जा रहा है, यानी पी एफ इज इक्वल टू माइनस एफ। एफ पता है आपको, फोकल लेंथ। वेरी गुड बेटा, इन सारी वैल्यूज को मैं यहां पुट कर देता हूं। ये क्वेश्चन 3 है। नाउ पुट इन इक्वेशन 3 में पुट कर दिया उठा के। पी ए इज माइनस बी, माइनस साइन पी एफ इज माइनस एफ, पी एफ इज माइनस एफ इज इक्वल टू पी ए डैश इज माइनस बी। वेरी, पी ए इज माइनस यू। क्लियर होगी बात बेटा? माइनस साइन कट कर देते हैं, माइनस वी प्लस एफ अपॉन माइनस एफ इज इक्वल टू वी बाई यू। इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ। माइनस वी बाई एफ माइनस एफ यानी वी बाई एफ, एफ अपॉन माइनस एफ वी बाई यू। क्लियर होगी बात? वी से डिवाइड कर देता हूँ, वी बाई एफ इंटू 1 बाई वी माइनस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई यू। यहाँ मैंने वी से डिवाइड किया बेटा, ये वी कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1। ये एलएचएस में आता है 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। दिस इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। क्लियर हो गई बात बेटा? साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला आ गया हमारा। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला पढ़ लिया था। मिरर फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस को करते हैं। मिरर फॉर्मूला आपको याद होगा 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है बेटा? अगर जब आपको क्वेश्चन करने होंगे मिरर फॉर्मूले पे बेस्ड, तो आपको दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहली जो चीज़ हो गई, पहला पॉइंट हो गया, वो हो गया आपका मिरर फॉर्मूला। सेकंड पॉइंट हो गया साइन कन्वेंशन। अगर आपको ये दोनों बातें क्लियर हैं तो आपको मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। क्लियर होगी बात? और आपने कुछ पॉइंट्स लास्ट क्लास में पढ़े थे,
उसको थोड़ा सा मैं रिव्यू करा देता हूँ। आपने पढ़ा था कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस को कैसे पहचानते हैं। आपने कहा कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस को पहचानने का तरीका होता है जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर अंदर वाली सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तो उसे बोलेंगे कॉनकेव, अगर बाहर वाली सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तो उसे बोलेंगे कॉन्वेक्स। क्लियर होगी बात बेटा, पहली बात। दूसरी बात आपने पढ़ी थी कि जो कॉनकेव होता है उसकी फोकल लेंथ निगेटिव होती है, कॉन्वेक्स जो होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या, फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज इन द फॉलोइंग रे डायग्राम। लोकेशन ऑफ इमेज मतलब वी पूछा गया आपसे, बिकॉज वी इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। पोल याद होगा बेटा, इस पॉइंट को पोल बोलते थे। ठीक है बेटा। लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाई यू एंड फोकल लेंथ एफ। क्लियर होगी बात। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था साइन कन्वेंशन का वो था कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव बोलते थे। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे पहले ये पहचाना ये कॉनकेव सरफेस है कि कॉन्वेक्स सरफेस है। अगर मैं देखूं तो इसमें जो बाहर सिल्वरिंग वाला पार्ट है वो बाहर वाला पार्ट है, यानी रिफ्लेक्शन अंदर वाले पार्ट से होगा। अगर अंदर वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा देन दिस मिरर विल बी कॉनकेव मिरर। तो जब मैं सोल्यूशन लिखूंगा इसका तो मैं लिख सकता हूं f इज नथिंग बट -20। क्लियर होगी बात, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है। अब अगर ये कॉनकेव मिरर है तो इंसिडेंट रे इधर से आएंगी क्योंकि इसी सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। अगर आप ये ओ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तक जाते हो, अगर ये ऑब्जर्वर पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाएगा कि अपोजिट जाएगा? अपोजिट जाएगा। अपोजिट जाएगा तो क्या मैं लिख सकता हूं इस क्वेश्चन में u की वैल्यू -40 है, बिकॉज आप अपोजिट आ रहे हो। अब मिरर फॉर्मूला आपको पता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैं फॉर्मूला में पुट करता हूं 1/v प्लस -40 इज इक्वल टू -1/20। 1/v 1/40 -1/20। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1/40, यानी v टर्न्स आउट टू बी -40 सेंटीमीटर। यानी v आपका -40 आ गया। इसका मतलब v -40 यानी इस पॉइंट से 40 इस तरफ या इस तरफ -40 आया, यानी इंसिडेंट रे के अपोजिट, यानी ऑब्जेक्ट इमेज के ऊपर लाई कर गया। ऑब्जेक्ट इज एंड इमेज आर एट द सेम पोजीशन, या ऑब्जेक्ट इज कॉन्साइडिंग विद द इमेज। एक चीज और पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने समझा था बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव केस का मतलब क्या होता है। मैंने लिखा था यू नेगेटिव होता है तो उसे बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट, वी नेगेटिव होता है तो उसे बोलते हैं रियल इमेज। इसका मतलब इस वक्त जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? आर आई, रियल इमेज। यू नेगेटिव है इसलिए ये कौन सा केस हो गया? आर ओ, रियल ऑब्जेक्ट का केस हो गया। यानी यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी। अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज किया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज आता। नेगेटिव के केस में रियल रियल और पॉजिटिव केस में वर्चुअल वर्चुअल। इस केस को देखते हैं वापस से। पहला पॉइंट जो था फिर से समझने का। पहला पॉइंट क्या था समझने का बेटा, कि आपको ये समझना पड़ता था ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। वापस से देखिए, मिरर इस तरह से रखा है, रिफ्लेक्शन अंदर वाली सरफेस से हो रहा है कि बाहर वाली सरफेस से? अंदर वाली सरफेस से। अगर अंदर वाली सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो मैं कह सकता हूं ये कौन सा मिरर है? दिस इज कॉनकेव मिरर। अगर ये कॉनकेव मिरर है देन f विल बी -20, f -20 होगा। अब u की बात करते हैं। इंसिडेंट रे तो आपको दिख ही रही है इस डायरेक्शन में, और ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि इंसिडेंट रे इधर आ रही है। अगर आप पोल से ऑब्जर्वर को चलाते हैं तो ऑब्जर्वर की चलने की डायरेक्शन और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन सेम है क्या बेटा? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और ऑब्जर्वर के मूव करने की डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब इस केस में जो u आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, एंड विच इज गिवन एज 30 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। और आपने रियल ऑब्जेक्ट की और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डेफिनेशंस भी पढ़ी थी। कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर होगी बात बेटा। u आ गया। वापस से फॉर्मूला में पुट करेंगे मैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर होगी बात बेटा। वैल्यूज पुट कर दी, 1/v -1/20 -1/30। कॉमन लेंगे, सॉल्व आउट करेंगे तो ये v आ जाएगा 60/5 माइनस, इस टर्न आउट हुई -12 सेंटीमीटर।
-12 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो माइनस बन रही है, यानी इंसिडेंट के अपोजिट, यानी इमेज यहां से 12 पर बनेगी। दिस विल बी इमेज। क्लियर होगी बात बेटा? ये आपकी इमेज होगी, ये इमेज होगी। तो मैं वापस से कंक्लूड करता हूं, वी निगेटिव आया है, वी निगेटिव आया इसलिए दिस इज द केस ऑफ रियल इमेज। यू पॉजिटिव है, देन दिस इज द केस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, VORI। क्लियर होगी बात बेटा? ये VORI का केस है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। पहला केस RORI का था। थर्ड केस को पढ़ते हैं। थर्ड केस में अगर आप देखें तो रिफ्लेक्शन किस सरफेस से हो रहा है, अंदर वाली सरफेस से कि बाहर वाली सरफेस से? देखते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन बाहर वाली सरफेस से हो रहा है। अगर रिफ्लेक्शन बाहर वाली सरफेस से होता है तो मैं क्या कहता हूं कि ये कौन सा मिरर है बेटा? दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा मिरर है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ शुड बी पॉजिटिव, F30 आ जाएगा। मैं यू की बात करता हूं बेटा, U30। यू की बात करता हूं, अगर मैं यहां ऑब्जर्वर को खड़ा करता हूं और ऑब्जर्वर को मूव करने के लिए बोलता हूं, तो ऑब्जर्वर की मूव करने की डायरेक्शन और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या होगी? सेम। ऑब्जर्वर के मूव करने की डायरेक्शन और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन सेम होगी। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो मैं क्या कह सकता हूं? यू विल बी पॉजिटिव +40 सेंटीमीटर। मुझे वी फाइंड करना है। वापस से फॉर्मूला में पढ़ करते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। क्लियर होगी बात बेटा? मैं इधर लाके सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 1/v 1/30 - 1/40 120 v इज 120 सेंटीमीटर। v कितना आ गया बेटा? 120 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर होगी बात बेटा? v आपका 120 सेंटीमीटर आ गया। v कैसा है? पॉजिटिव। u भी कैसा है? पॉजिटिव। v पॉजिटिव आता है तो उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। u पॉजिटिव होता है तो इसे बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज। इसका मतलब ये केस है वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज का। इस केस में आंसर आ रहा आपका 120 सेंटीमीटर। मैंने तीनों अलग अलग तरह के केस किए। एक रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, कैसे पता चला? यू निगेटिव वी निगेटिव, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। यू पॉजिटिव वी निगेटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। यू पॉजिटिव वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वी पॉजिटिव वर्चुअल इमेज। क्लियर होगी बात बेटा? तो ये तीन केसेस थे, हम लोगों ने इनको पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है।